ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे लिखेंगे। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएसी का पूरा नाम है। क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आपको हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी सिस्टम में वो बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए पहली चीज तो यह है कि कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक जानिए, कार्बन की क्या विशेषता होती है। तो पहली चीज होती है कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये कार्बन की क्या है विशेषता है। कार्बन क्या करता है, या तो चेन के रूप में भी जुड़ सकता है, चेन जैसे माला आप पहनते हैं तो माला के तरह से भी जुड़ सकता है। इस तरह से कार्बन की क्या बन सकती है, एक लंबी चेन बन सकती है। अब आप यहाँ देखिए, कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा या तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। ओके, कार्बन में विशेषता होती है कि वो लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन, एक सीधी श्रृंखला बनाता है। उसके बाद कार्बन जो है इस तरह का भी चेन बना लेता है। कार्बन की विशेषता है कि कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन क्या कर सकता है, एक लंबी श्रृंखला भी बना सकता है, एक लंबी चेन बना सकता है। दूसरी चीज, कार्बन में इस तरह से भी संरचना बनती है, इसको कहते हैं साइड चेन। जैसे कार्बन की एक सीधी श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब इसमें जो है ये क्या कर सकता है, साइड चेन के रूप में भी जुड़ सकता है। कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकता है, सभी जगहों पर क्या है, कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकता है, रिंग के रूप में ऐसे भी जुड़ सकता है। इन सभी जगहों पर क्या होगा, कार्बन होगा। अगर हम इसको पकड़ के खींचते हैं तो क्या बन जाएगा, इसकी लंबी चेन बन जाएगी, एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। तो ये हो गई क्या, कार्बन की विशेषता। यहाँ पर देखिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर मान लीजिए एक कार्बन है तो इस चार्ट से हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक कार्बन है तो एल का नाम क्या होगा, मेथ होगा। और देखिए सभी कार्बन क्या है, सभी सिंगल बॉन्डेड है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड नेम लिखा हुआ है। तो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या हम लगा देंगे, उसके आगे एन लगा देंगे। तो क्या नाम हो गया इसका, मेथेन। उसी तरह से अगर मान लीजिए, फार्मूला आप याद रख लीजिए, पहले आप लिखेंगे एल्क नेम, बॉन्ड नेम और प्लस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बात अभी हम बाद में करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। तो क्या हुआ, एल्क हो गया। इस चीज को आप याद रखिएगा, इसी पर सारे नाम जो है वो लिखे जाएंगे। अब यहाँ देखिए, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें दो कार्बन एटम है जो सिंगल बॉन्डेड है, यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध के द्वारा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि एल्क नेम, एल्क में क्या आ जाएगा, दो कार्बन के लिए ये क्या लिखा है, इथ।
तो क्या हो जाएगा इथ। और सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड नेम क्या हो जाएगा, क्या लगा देंगे एन, तो नाम क्या बन गया एथेन। उसी तरह से अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड के द्वारा 3 कार्बन आइटम जुड़े हुए हैं तो क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह से आप नाम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने केवल कार्बन कार्बन लिखा हुआ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हर दशा में कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4 होगी। तो वहां पर हम हाइड्रोजन को जोड़ करके कार्बन की वैलेंसी को 4 कर लेते हैं। अब यहाँ अगर मान लीजिए हमको कार्बन की वैलेंसी संतुलित करना है तो अगर हम 3 हाइड्रोजन जोड़ दें तो 3 और 1 4। यहाँ पर हम क्या करें 3 हाइड्रोजन अगर जोड़ लें तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई 4, यानी हर दशा में कार्बन की संयोजकता क्या होगी 4 होगी। तो उसको हम हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त कर सकते हैं। केवल यहाँ पर हमारे कार्बन दिखाने का मतलब अच्छा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर H3 जोड़ सकते हैं 3 और 1 4। इसके लिए क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तो 2 और 1 3 और 1 4। यहाँ पर अगर हम H3 जोड़ लेते हैं तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई 3 और 1 4। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं नाम लिख सकते हैं। अब चलिए अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, अब इसको संतुष्ट कर सकते हैं। 2 यहाँ जोड़ लेंगे और 2 यहाँ जोड़ लेंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4, 2 तो 4। इसका नाम क्या हो सकता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 कार्बन आइटम है तो 2 कार्बन आइटम के लिए एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लिखेंगे 2 के लिए क्या लिख देंगे 1 और 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे इथेन। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जिसमें 3 कार्बन आइटम है, अगर 3 कार्बन आइटम है तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 कार्बन आइटम के लिए हमने कहा कि पहले एल का नाम लिखेंगे, यानी एल क्या हो गया 3 के लिए प्रो, और क्या है डबल बॉन्ड है इसमें तो क्या लगा देंगे इन लगा देंगे, तो क्या नाम बन गया बेटा प्रोपीन। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्बन कार्बन है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एल का नाम लिखेंगे, तो एल का नाम क्या हो जाएगा 2 कार्बन आइटम के लिए और यहाँ पर देखिए बॉन्ड नेम में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कि क्या जोड़ देंगे आइन, YNE, क्या नाम हो जाएगा इथाइन, क्या नाम हो जाएगा इथाइन। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्बन आइटम है, कोई ऐसा चेन है जिसमें क्या जुड़े हुए हैं, इसको मत लिखिए क्या जरूरत है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, नाम क्या हो जाएगा एल का नाम क्या हो जाएगा 4 देखिए प्रो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड नेम में क्या लगा देंगे YNE लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, ये चीज समझ में आ गया। मिटा दें, कुछ नोट भी करते चलिएगा, नोट करिए इसको। इसके बाद देखिए, अच्छा पहले समय नहीं लाके नोट करिएगा। अब हमने कहा कि कार्बन आइटम या तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा होगा या डबल बॉन्ड के द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन आइटम की लंबी चेन हो, कार्बन की एक माला बन गई, और साइड चेन में भी यदि कार्बन आइटम जुड़ा हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। इस तरह से, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं,
कि कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव करते हैं। कार्बन की सबसे लंबी जो चेन होगी सबसे पहले हम उसका